ब्रजेश सिंह, जो कि आर्मी में रिटायर कैप्टन है, उनके बेटे देवेंद्र भी अपनी देश की सेवा में उच्च पद पर आर्मी में नियुक्त हुए और अपने देश के सरहद की रक्षा करते हुए शहीद भी हो गया। घर में और कोई औलाद नहीं थी। देवेंद्र की शादी हुई थी और उसका एक 2 साल का लड़का भी था। बुजुर्ग माँ बाप पर अब सारे घर बार का और उस 2 साल के बच्चे का सारा जीवन निर्भर करता था। परेशानी तो कोई नहीं थी, ब्रजेश के पास सेविंग थी और पेंशन भी आ रही थी। शहीद बेटे का भी पैसा मिला था और पत्नी को पेंशन थी। मगर परिवार के दिल में कुछ और ही चल रहा था और उसी को पूरा करने के लिए ब्रजेश ने एक कदम उठाया। असल में जहाँ सारी दुनिया महादेव को पूजती है, वहीं शहीद देवेंद्र को उसके माता पिता ने बहुत ही मन्नत से मांगा था और शादी के करीब 7 साल बाद देवेंद्र का जन्म हुआ था। अब देवेंद्र के मन में महादेव के लिए एक अलग ही स्थान था। उसे हम भक्त नहीं कहेंगे, क्योंकि वह महादेव के विचारों पर चलता था। लोग और परिवार उसे कहते थे कि देवेंद्र कोई पूजा पाठ नहीं करता और ना ही प्रभु को मानता है, परंतु उसके दिल में महादेव के लिए कुछ और ही चल रहा था। एक दिन जब वह आखिरी बार छुट्टी लेकर घर आया तो वापस जाने की तैयारी कर रहा था, तो उसने अपने पिता से कहा कि कुछ जगह लेकर उस पर जरूरतमंदों के लिए लंगर की व्यवस्था कर देना और कुछ ऐसा करना कि कोई भी भूखा न सोए। ब्रजेश ने कहा, बेटा यह सब तुम अपने हाथ से ही करना। तो देवेंद्र ने कहा कि पिताजी, मैं यह सब करने के लिए नहीं रहूंगा। शिव के पास से बुलावा आ चुका है, मुझे अब उनके पास जाना है। बाकी ये काम मैं महादेव और आप पर छोड़ के जा रहा हूँ। महादेव आपकी सहायता इस काम में जरूर करेंगे। ब्रजेश एकदम से डर गया और सोचने लगा कि शायद यह मजाक में यह बातें कर गया। देवेंद्र तो इतना धार्मिक भी नहीं है कि जो इस तरह की बातें करे। मगर ड्यूटी पर जाने के 3 दिन बाद ही वह सरहद पर शहीद हो गया और उसका मृतक शरीर ही घर आया। अपने बेटे की मृत्यु के बाद ब्रजेश ने अपने परिवार के साथ वही काम करना शुरू किया जो उसके बेटे ने मरने से पहले कहा था, और एक हाईवे के पास जमीन देखकर वहीं पर निरंतर लंगर की व्यवस्था करनी चाहिए। परंतु एक भयानक समस्या उनकी वहां प्रतीक्षा कर रही थी। जमीन का चुनाव हुआ और जमीन उनके नाम पर हो गई। जब वहां पर काम चलने लगा, इमारत बन गई और लंगर की भी व्यवस्था हो गई और वहां पर दिन रात लोग भोजन भी करने आने लगे, तो ब्रजेश को लगा कि महादेव का हुक्म पूरा हो गया और उसके बेटे का सपना पूरा हो गया। मगर एक दिन एक व्यक्ति कुछ लोगों को लेकर वहां आता है और वह उसकी जमीन है यह होने का भी दावा करता है। ब्रजेश ने जमीन काफी महंगी खरीदी थी। ब्रजेश ने कहा कि इस जमीन के सारे कागजात मेरे पास हैं, प्रॉपर रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्री भी हुई थी, तो यह जमीन तुम्हारी कैसे हुई? मगर उस आदमी के पास भी उस जमीन के कागजात थे। अब कहाँ पर बेईमानी हुई थी यह कोई भी नहीं जानता था। ब्रजेश ने कहा कि जमीन का मामला सुलझ जाएगा, मगर जहाँ पर जो पुण्य का काम हो रहा है वहाँ पर ऐसे कार्यों को आप क्यों रुकवा रहे हो? शायद वो व्यक्ति उल्टी मत का था। उसने कहा कि यह कार्य तुरंत रुकवाए और यहाँ से इन लोगों को हटाए, और फिर कहने लगा कि यह जमीन मेरी है, यहाँ पर यह लंगर नहीं चलेगा। वो ना ही किसी भी व्यक्ति को इस जमीन पर पैर रखने देगा। उसने आए हुए सभी लोगों को भगा दिया और अपने लोगों को पक्का वहीं पर बैठा दिया। बाद में पुलिस कंप्लेंट हुई, कोर्ट तक मामला गया और उसने सारे हथकंडे अपनाए। ज़्यादातर ब्रजेश की पूंजी उसी जमीन में इन्वेस्ट हो चुकी थी और अब उनकी उम्र भी हो चुकी थी। उनके पास बार बार कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं रही थी। वैसे भी सारा केस दूसरी पार्टी की तरफ जा रहा था। बाद में यह बात निकल कर आई कि यह ज़मीन बहुत ज़्यादा दाम की है और ब्रजेश को कम दामों में यह ज़मीन मिली थी, क्योंकि उनका कार्य पुण्य का कार्य था। मगर बाद में पता नहीं लोगों ने कैसा जाल बुना कि सब धरा का धरा रह गया। तब एक रात ब्रजेश ने
अपने शहीद बेटे से मन ही मन में क्षमा मांगी कि उनके पास अब हिम्मत नहीं है, वह उसका सपना और महादेव का वचन अब पूरा नहीं कर सकता। साथ ही साथ उन्होंने महादेव से भी माफ़ी मांगी। ब्रजेश ने अंत में फैसला किया कि वह उस जमीन को छोड़ देगा और अपने परिवार के साथ जो भी उसके पास है उससे खुश रहेगा। अगले दिन दूसरी पार्टी के पास जाकर ब्रजेश ने जमीन केस खत्म करने की बात करी और कहा कि सिर्फ 5 दिन मुझे दे दो, मैं सिर्फ 5 दिन अपने बेटे की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ और यहाँ पर लंगर लगाना चाहता हूँ, और इसके बाद यह सारी ज़मीन आपकी होगी। यह बात सुनकर वे लोग मान गए। अब पहले दिन लंगर बना लोग आने लगे। दूसरा दिन ऐसा ही अच्छा चला गया। करते करते 5वां दिन आया। दूसरी पार्टी के लोग उसी समय चलते हुए लंगर में आ गए और कहने लगे, अब यह ज़मीन खाली कर दो। अभी लोग भोजन ही कर रहे थे और काफ़ी लोग बाहर अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे थे। ब्रजेश ने कहा कि यह ज़मीन आपकी ही है, मगर मुझे आज शाम तक का समय दे, मुझे इन लोगों की सेवा करनी है। लेकिन वे लोग नहीं माने, कोई भी ब्रजेश की बात नहीं सुन रहा था। इससे पहले कि सारी व्यवस्था वे लोग बंद कर देते, उससे पहले ही एक चमत्कार हुआ। उस लंगर में करीब 70 के आसपास कुछ सांपों का झुंड आ गया और चारों तरफ इधर उधर फैल गया। ब्रजेश ने और उसके परिवार ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा और उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यह कैसा अद्भुत चमत्कार है। वह लोग जो इस जमीन को कब्जा करने आए थे, इतने सारे सांपों को देख वे डर गए और वहां से भाग निकले, मगर भोजन कर रहे किसी भी मनुष्य को वे सांप बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिए। केवल ब्रजेश और वह व्यक्ति जो लोग इस जमीन को कब्जा करने आए थे, उन्हें ही यह सांप दिखाई दिए। इसके बाद वहां पर भोजन यानी लंगर आराम से चलता रहा। अगले दिन जमीन खाली तो कर दी गई, पर वहां पर सांपों का कब्जा रहा। उस व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि वह उस जमीन को छीन सके, और अंत में थक हार कर उसने वापस ब्रजेश को वह जमीन सौंप दी और उस जमीन के सांपों से अपना पीछा छुड़ाया। ब्रजेश को यकीन नहीं हो रहा था कि महादेव का यह कैसा चमत्कार है, परंतु अपने बेटे का सपना पूरा होते हुए देख उसके मन में अब खुशी भी हो रही थी और वहां फिर से लंगर का कार्य आरंभ हो चुका था। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।